नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पहला चैप्टर जो हमने फर्स्ट फ्लाइट का यानी अ लेटर टू गॉड जो हमने चैप्टर कल किया था उसको अच्छी तरह से रिवाइज किया होगा। एक एक टॉपिक एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ी होगी, उसका रिवीजन किया होगा और बेहतर तरह से आपको वो चीज़ अब याद हो चुकी होंगी। और जिसने भी याद नहीं किया है वो जाके याद कर लें। और जो लोग नए हैं वो कृपया करके क्या करें, पहले तो जाके प्लेलिस्ट से जिसको वीडियोस देखनी है, जो बच्चा सीरियस है उसके लिए प्लेलिस्ट में जाएं। परिश्रम बैच नाम से प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की 2 हैं, मैथ्स की है, साइंस की है। दूसरी इंग्लिश मतलब इंग्लिश फर्स्ट है और इंग्लिश सेकंड, यानी इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैंने टेंसेस करा दिए हैं, आप वहाँ से टेंसेस कर सकते हैं। फिर अब लिटरेचर का पार्ट यानी फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा अ लेटर टू गॉड, हम उसको पूरा बेहतर तरह से कर चुके हैं, तो पहले उसको देख लें। फिर अब अगर उसको ना देखना चाहें तो सीधे पोएट्री पे आ जाइए। उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि हाँ एक चीज़ करेंगे तभी दूसरी चीज़ समझ में आएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। तो फिलहाल देखो, मैं पहले बता दूं, यहाँ पर था हमारा यहाँ पर एक वीडियो लगा रखी थी जिसमें क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड पूरी वीडियो थी वो, यानी इस पर अगर क्लिक कर रहे थे तो वो वीडियो क्या हो रही थी, लैपटॉप या कंप्यूटर में पीसी में चल रही थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, वो वीडियो चल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, फिलहाल इस पर अगर चलती तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो के थ्रू समझ में आ जाता कि हाँ किस तरह से क्या चीज़ें इस पोएम में हो रही हैं या हुई इस पोएम के थ्रू। ठीक है, फिलहाल जो पोएम है हमारी कौन सी पहली पोएम है, कौन सा, द डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है जिसको। अब इस पोएम को हो सकता है पोएट बहुत ज़्यादा उदास हो, पता नहीं किस बात से, पर पोएट जब बहुत ज़्यादा उदास थे तब उनकी ये पोएम लिखी गई है। तो ये वही पोएम है जो उनकी हैप्पीनेस माइंड, यानी जब वो डिप्रेसिव यानी उदास होते हैं, सैड होते हैं, उससे वो किस तरह से जाके एक बेहतर, एक खुशनुमा इंसान बन जाते हैं, इसके बारे में बताता है। फिलहाल आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। पहली लाइन है, द वे आ क्रो, द वे आ क्रो, यानी जिस तरह से कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, सूक माने होता है जैसे किसी भी पत्ते मतलब पेड़ पर हम लोग जैसे डाल होती है, डाल को हिलाते तो उसके फूल वगैरह, पत्ते, पेड़ या फल जो भी होते हैं वो पके हुए वो सब गिर जाते हैं। तो सूक माने क्या होता है, हिलाना या गिरा देना। सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराई या क्या झाड़ा, झाड़ने से मतलब है जिस तरह से हम पेड़ को पकड़ के हिलाते हैं तो उससे जो धूल होती है वो झड़ती है ना नीचे। तो ऐसे ही कह रहा है कि जिस तरह से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी यानी मुझ पर झाड़ दिया, क्या झाड़ दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो की धूल, यानी स्नो मीन्स क्या है, बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं उसकी धूल जो मेरे ऊपर गिराई है, झाड़ दी है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से ढाड़ी है, कहाँ से गिराई है, हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक मीन्स धतूरे के पेड़ से उसने मेरे ऊपर जो धूल गिराई है, किसकी धूल, डस्ट, किसकी, स्नो की यानी बर्फ की। हैज गिवन माई हार्ट, कह रहे मेरे हृदय को दे दिया है क्या, अ चेंज ऑफ मूड यानी मेरे मन में बदलाव कर दिया है, एंड सेव्ड और बचा लिया सम पार्ट, कुछ भाग, ऑफ आ डे, एक दिन का, आई हैड रेड। यानी अब इस पोएम को पूरा समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है जिस तरह से एक कौवा मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके पार्टिकल्स गिराता है, यानी स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मेरे ऊपर जिस तरह से गिराता है, उससे हुआ क्या, वो कहाँ पर कौवा बैठा होता है, हेमलॉक ट्री पे। यानी जिस तरह से कौवा धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो यानी डस्ट के पार्टिकल्स या स्नो के जो पार्टिकल्स हैं मेरे ऊपर गिराता है, वो मेरे मन को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, मेरे हृदय को, मेरे दिल को पूरी तरह से बदल देते हैं। और मेरा कुछ जो भाग था, जो रोने पीटने में चला गया था, जो पछतावे में चला गया था, जो नष्ट हो गया था, बेकार हो गया था, उसको भी बचा लिया है, उसको भी क्या करा, उस पार्ट को बचा लिया है। यानी एक तरफ क्या बता रहा है, एक तरफ पोएट बहुत ज्यादा दुखी था। अब ये जो हेमलॉक है, कहाँ गया हेमलॉक, ये भी निगेटिव चीज को दिखा रहा है। हेमलॉक क्या दिखा रहा है, एक निगेटिव साइन है, निगेटिव चीज को एक दिखा रहा है हेमलॉक। हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, जैसे धतूरा जो हम कहते हैं शिव जी पे चढ़ाया जाता है, धतूरा क्या है, शिव जी पे अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो हेमलॉक क्या है,
धतूरे का पेड़ है। अब धतूरा ही अपने आप में क्या होता है, निगेटिव पेड़ है, निगेटिविटी वाला ही पेड़ तो है धतूरा, क्योंकि ऐसा होता है। ऐसे हिंदी में एक वो सुना होगा, कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग बापाए, या खाए बौराए। यानी कनक कनक वहां पर क्या कहा है, एक कनक कहा है सोने को, एक कनक कहा है धतूरे को। यानी एक कनक यानी सोना, सोना जिसे मिल जाए आदमी वही ज्यादा माया में, ज्यादा पैसे में आके पागल हो जाता है, घमंडी हो जाता है। धतूरा खा लेगा, धतूरा खा के तो आदमी पागल हो जाता है। तो यानी पैसा पाकर, धतूरा खाकर, दोनों चीजें क्या है, पागल कर देती है इंसान को। और धतूरा इसीलिए क्या है, निगेटिव भी माना गया है। तो कह रहे हैं एक निगेटिव चीज, अब देखो धतूरा वैसे तो एक छोटा पौधा होता है, 3 फीट 4 फीट का होगा, अरे 3 फीट का मान लो, कोई इतना बड़ा नहीं होता कि उस पर कौवा बैठ जाए और कौवा जो है उसे हिलाए। इतना पेड़ बड़ा नहीं होता कि मैं उसके नीचे कोई इंसान जो है बैठ के उसकी छाया के तले बैठ जाएगा। इतना बड़ा धतूरे का पेड़ मैंने तो नहीं देखता, होता होगा तो पता नहीं भाई, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा होता हो। जहाँ पे भाई ये बात कही है कि जिस तरह एक कौवा मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े गिरा देता है, बर्फ की बौछार कर देता है पेड़ से, किसके पेड़ से, धतूरे के पेड़ से, उसने मेरे मन को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। जो मैंने मन अपना, जो मैंने टाइम अपना बुरी बातों में, सोचने विचारने में बिता दिया था, उसको क्या करा है, उसने पूरी तरह से सेव कर दिया है। ठीक है, चैप्टर का नेम याद रखें, डस्ट ऑफ स्नो, किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर आ जाते हैं इसके सेंट्रल आइडिया पर। अब सेंट्रल आइडिया क्या कहता है, अब सेंट्रल आइडिया क्या होता है, पूरा पोएम को समराइज करके लिखना होता है। यानी पोएम जो है पोएम वेव में लिखी होती है, उसी पोएम को हम सेंटेंसेस वाइज लिखना होता है और बताना होता है कि इस पोएम में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें आई हैं। तो उसी पोएम के बारे में बताना है। क्या है, पहले तो हम लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो है इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, बहुत खूबसूरत पोएम, छोटी सी पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट वाज इन डिप्रेसिव मूड। और पोएट क्या था, बहुत ही ज्यादा उदास था। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कह रहे एक धतूरे के पेड़ से, अ क्रो सीक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। एक कौवा जो है डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो की पार्टिकल्स उसके ऊपर, पोएट के ऊपर गिरा देता है। द स्नो चेंजेस द पोएट्स मूड। अब जो बर्फ है वो पोएट यानी कवि का मन बदल देती है, एंड मेक्स हिम हैप्पी, और उसे खुश कर देती है। द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट ये भी बताते हैं, हाउ अ क्रो सीक्स स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये कह रहे हैं किस तरह एक कौवा जो है धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ गिराता है, ऑनटू हिम, यानी किस तरह कवि के ऊपर बर्फ गिराता है। एंड दिस सिंपल एक्ट लिफ्ट्स हिज स्पिरिट, और यही सिंपल सा काम जो है उसकी आत्मा को जगा देता है, उसमें लिफ्ट कर देता है, उसको नाराजी से खुशी में परिवर्तित कर देता है। इट शोज दैट, ये दिखाता है या दर्शाता है, दैट नेचर हैज द पावर टू हील एंड ट्रांसफॉर्म नेगेटिव फीलिंग्स इनटू हैप्पीनेस। कह रहे ये जो नेचर की पावर है, नेचर की जो शक्ति है, हील यानी सही करने में, एंड ट्रांसफॉर्म यानी बदलने में, नेगेटिव फीलिंग्स को यानी नकारात्मक जो फीलिंग्स है हमारी उसको हैप्पीनेस में, यानी कह रहे जो नेचर है वो क्या कर सकती है, हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को हमारी अच्छाई में, खुशी में बदल देती है। द पोएम टीचेस अस, पोएम हमें ये भी सिखाती है, दैट इवन ऑर्डिनरी और सीमिंगली अनप्लीजेंट, यानी जो बिल्कुल तुच्छ लगने वाली, बिल्कुल साधारण लगने वाली और नाखुश चीजें भी अनप्लीजेंट। अब धतूरे का पेड़ बिल्कुल अनप्लीजेंट है, क्रो भी अनप्लीजेंट ही माना जाता है, उसे नेगेटिव का ही इफेक्ट माना जाता है, नेगेटिव चीजों का ही रीजन माना जाता है। कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब कहने जो ना बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो भी हमारी लाइफ में कैन है पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, ऑन आवर लाइफ इफ वी आर ओपन टू देम। कह रहे वो भी हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकती हैं यदि हम उन सब चीजों के लिए अपनी बुद्धि, अपनी मानसिक तौर से पूरी तरह से खुले हुए हैं। यानी आपका मन बदलने के लिए होना चाहिए।
अब कोई बच्चा अगर ये कहे कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, कोई एक बच्चा हो, लेट सपोज 17-15 साल का, 15 साल का आसपास का बच्चा हो, जो अपने फैसले लेने में थोड़ा थोड़ा हाँ उसमें बुद्धि आ जाती है, तो मैं कहता हूँ अगर ऐसा 15-16 साल का बच्चा वो ये ठान ले कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा, आप उससे करवा नहीं सकते। आप मार ले, पीट ले, कुछ भी कर ले, वो जल्दी नहीं करेगा। लेकिन अगर वही बच्चा अगर ये सोचे हाँ करने को मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, यानी अगर वो उस चीज के लिए ओपन तो है कि अगर मिलेगा तो जब ओपन है उस चीज के लिए, तो अगर उसे काम मिला तो उसने कर लिया। लेकिन कोई बच्चा ओपन ही नहीं है, तो ओपन नहीं है तो भाई उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। फिलहाल ये पूरा मैं सेंट्रल आइडिया 2 मिनट में 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ। कहा है कि एक जो जस्ट ऑफ सुनो की छोटी सी खूबसूरत पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में कवि जो होता है वो उदास होता है। कह रहे हैं जो धतूरे के पेड़ से एक कौवा जो है डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है कवि के ऊपर, और जो स्नो जो बर्फ उसके ऊपर गिरती है वो उसका माइंड चेंज कर देती है पोएट का, और उसको खुश कर देती है। कवि ये भी बताते हैं कि एक कौवा जो है एमलॉक के ट्री से किस तरह उनकी बर्फ को गिराता है, और ये छोटा सा जो काम हुआ है उससे उसकी आत्मा बिल्कुल जग गई है, वो खुश हो गया है। यह दर्शाता है कि नेचर के पास यानी प्रकृति के पास जो शक्ति है हील करने की, ठीक करने की और ट्रांसफॉर्म यानी बदलने की निगेटिव फीलिंग्स को हैप्पीनेस यानी गलत चीज़ों को अच्छाई में बदलने की भी ताकत है हमारी नेचर के पास। द पोएम टीचर्स, और ये कविता हमें बताती है कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो अनप्लीजेंट लगती हैं वो भी क्या कर सकती हैं, हमारी लाइफ पे एक पॉजिटिव एक सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं अगर हम उनके लिए हमेशा खुले रहें। ठीक है, इतनी है पोएम, इतना है सेंट्रल आइडिया, और इसको अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें। और इसमें जो MCQ आते हैं सेंट्रल, देखो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मैं इसमें करवाने वाला हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और रही बात MCQ, तो MCQ मैं आपकी नेक्स्ट क्लासेस में ले आऊँगा आपके लिए। 10, 15, 20 जो भी होंगे वो आपके 10-15 मिनट में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या करेंगे हम, देखो आप पोएम में एक चीज़ मैं बता दूं, पोएट्री में हम क्या करेंगे, एक तो पोएम का एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, और तीसरा अगर करेंगे तो MCQ कर लेंगे। अदरवाइज देखो MCQ इतना मतलब एक क्या कहते हैं, एक पैसेज आता है, पैसेज के 4 लाइन आएंगी, उसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। मोस्टली क्या पूछता है, एक पोएट पूछ लेगा, एक 4 लाइनों के बारे में कुछ पूछ लेता है उसमें से कुछ। तो इतना मैं जानता हूँ जिसने पोएम अच्छे से पढ़ी होगी वो आराम से कराएगा। 4 लाइनों की पोएम सबको याद होनी चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चन या सेंट्रल आइडिया में से एक चीज़ पूछता है तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवाता ही नहीं हूँ। मैं यूपी बोर्ड को स्पेशली ध्यान में लेकर चल रहा हूँ ये क्लासेस, तभी मैं बता रहा हूँ ये। तो यूपी बोर्ड वालों देखो, तुम्हारे में क्वेश्चन करोगे नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो पोएम कर दी जाती है क्वेश्चन की जगह पर। तो पोएम 4 लाइनों की पूरे नंबर देके जाती है, जहाँ पर क्वेश्चन जो होता है वो नंबर कहीं ना कहीं कटने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्वेश्चन ना करके क्या करते हैं, हम पोएम करते हैं, फिर सेंट्रल आइडिया करते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ध्यान रहे कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे क्या पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।